फाइनली जियाओयान को मिल चुका है 3000 बर्निंग फ्लेम और जियाओयान इसे मस्त तरीके से रिफाइन कर लेता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जियाओयान को कैसे 3000 बर्निंग फ्लेम मिलता है और ओल्ड मुगु सबको मुसीबत में कैसे डालता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पील कंपटीशन खत्म होने के 2 दिन बाद पील टावर के 3 हेड्स ने मिलकर स्टार रियलम को खोल दिया था। तभी जुआनकोंग जी जियाओयान के ग्रुप से कहता है कि पील टावर के फास्ट एल्डर तुम लोगों को स्टार रियलम के अंदर लेके जाएगा और स्टार रियलम के अंदर जाके तुम सबको एल्डर क्यूलिंग के हार बात मानना होगा। फिर तभी वहाँ पर एक एल्डर अपीयर होता है और ये एल्डर कहता है कि मेरा नाम एल्डर क्यूलिंग है, जो लोग पील कंपटीशन में टॉप 10 पर आया था वो लोग मेरे पीछे आ जाओ। ये बोल के एल्डर क्यूलिंग पील टावर के 3 हेड्स ने जो पोर्टल बनाया था उससे होकर स्टार रियलम के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके पीछे जियाओयान, ओल्ड मुगु, काओविंग, सोंगकिंग, डैनचेन और बाकी लोग भी चले जाते हैं। जैसे ही जियाओयान का ग्रुप स्टार रियलम के अंदर एंटर करता है तब उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। फिर जियाओयान के पास एक लाइट चमकता है और जियाओयान जब इसे छूता है तब एक ठंड का एहसास होता है। तभी एल्डर क्यूलिंग कहता है कि ये चमकता हुआ रोशनी स्टार की पावर है जो दिन में काफी कम रहता है, इसलिए हम लोग सिर्फ दिन में ही स्टार रियलम के अंदर आ सकते हैं। फिर वो लोग खाली जगह पर 10 मिनट तक उड़ता है। तभी सभी को बहुत ही तेजी से गर्मी बढ़ता हुआ महसूस होता है और इस गर्मी को काओविंग, सोंगकिंग, डैनचेन और बाकी लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपने ऊपर डाउकी का एक शील्ड बना लेता है। एल्डर क्यूलिंग और मुगु को इस गर्मी से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये दोनों ही एलिट डाउजून है। और रही बात जियाओयान की, तो जियाओयान को इस गर्मी से घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि जियाओयान को प्रोटेक्ट कर रहा है उसका हेवनली फ्लेम। तभी जियाओयान के हेवनली फ्लेम गर्म होने लगता है और जियाओयान के हेवनली फ्लेम के साथ ऐसा तभी होता है जब आसपास कोई दूसरा हेवनली फ्लेम हो, इसलिए जियाओयान समझ गया था 3000 बर्निंग फ्लेम काफी करीब है। तभी जियाओयान ओल्ड मुगु के तरफ देखता है जिसके चेहरे पर एक स्माइल था। जाहिर सी बात है ओल्ड मुगु भी समझ गया था कि 3000 बर्निंग फ्लेम आसपास कहीं पर है। तो मुगु के पास कौन सी हेवनली फ्लेम है ये आपको कमेंट में बताना होगा। फिर एल्डर क्यूलिंग एक जगह पर रुक के कहता है हम लोग पहुंच गए। तभी एक बहुत तेज रोशनी चमकता है। फिर सबको एक बहुत बड़ा ड्रैगन नजर आते हैं जिसका दोनों आंखें बंद थे और इस ड्रैगन का बड़ा सा शरीर सील बंद हालत में था। तभी एल्डर क्यूलिंग सभी को देखते हुए कहता है कि अगर कोई भी किसी भी चाल चलने की कोशिश करे तो मेरे पास उसे ऊपर पहुंचाने की पूरा कानून है। ये बोलते ही एल्डर क्यूलिंग मुगु को देखने लगता है, लेकिन मुगु कुछ नहीं कहता है, सिर्फ एक स्माइल देता है। तभी एल्डर क्यूलिंग जियाओयान से कहता है कि जियाओयान तुम पील कंपटीशन के विनर हो, इसलिए तुम्हें पहले जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करना चाहिए। अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। फिर जियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के बड़ा सा शरीर के पास जाके रुक जाते हैं। उसके बाद जियाओयान देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम का असली शरीर इतना बड़ा है कि जियाओयान इस ड्रैगन के सामने चींटी की तरह लग रहा है और अचानक से जियाओयान के घुटने कांपने लगता है क्योंकि जियाओयान के हाइट ड्रैगन का एक स्केल के बराबर है। तभी एल्डर क्यूलिंग जियाओयान से कहता है कि जियाओयान ड्रैगन के माथे पर एक ड्रैगन स्केल है जहाँ पर पर्पल ब्लैक फ्लेम का एक लेयर है, वहाँ पर अपना हाथ रखो और अपना सोल पावर को उसके अंदर भेजो। अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम इसे वश में कर सकते हो। फिर जियाओयान जब 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे पर ड्रैगन स्केल के ऊपर हाथ रखने वाला होता है तभी नोटिस करता है कि जो ड्रैगन स्केल के ऊपर पर्पल ब्लैक फ्लेम का लेयर था उसके ऊपर स्पाइडर नेट की तरह कुछ निशान है और 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में जितने भी ड्रैगन स्केल है उन सभी में यही निशान है। तभी जियाओयान को कुछ याद आता है और मन ही मन कहता है ये एक सील है और ये जो सील है ये पील टावर के 3 हेड्स ने मिलके लगाया है 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करने के लिए। उसके बाद जियाओयान उसी ड्रैगन स्केल के ऊपर अपना हाथ रखता है जिसके ऊपर पर्पल ब्लैक फ्लेम का लेयर था। तभी जियाओयान अपना सोल पावर को उसके अंदर डाल देता है। फिर जियाओयान को ऐसा लगा जैसे जियाओयान का सोल एक पोर्टल से होकर गुजरा हो। फिर जियाओयान का सोल एक जगह पर पहुंचता है जिसके चारों तरफ आग ही आग है। तभी जियाओयान को एक छोटा सा ड्रैगन नजर आते है जो अपना आंख बंद करके सो रहा था। एंड दिस इज द एसेंस फ्लेम ऑफ 3000 बर्निंग फ्लेम। तभी अचानक से वो छोटा सा ड्रैगन अपना आंख खोल लेता है और इंसानी भाषा में कहता है गधे यहाँ पर क्यों आया। बट 3000 बर्निंग फ्लेम के इस इंसानी भाषा को सुन के जियाओयान के पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं। पर जियाओयान हिम्मत जुटाकर कहता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए और आजादी दिलाने के लिए आया हूँ। लेकिन जियाओयान की ये बात सुन के 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से में कहता है तुझे क्या मैं गधा नजर आता हूँ? इससे पहले कि मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाए यहाँ से भाग जा। 3000 बर्निंग फ्लेम का बात खत्म होने से पहले ही 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपना मुंह खोल के पर्पल ब्लैक फ्लेम का एक अटैक जियाओयान के सोल के ऊपर कर देता है। जियाओयान जब 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक को देखता है तब जल्दी से पीछे हटने लगता है
लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक काफी तेज होता है। एक फ्लैश के साथ जियाओयान के सोल के पास आके उसे एक झटके में जला देता है। जियाओयान जो एस्टर रियलम के अंदर ड्रैगन स्केल के ऊपर हाथ रख के खड़ा था, अपना हाथ झटका खाकर हटा लेता है। तभी जियाओयान कुछ कदम पीछे हटने के साथ एल्डर क्यूलिंग से कहता है, मैं नाकाम हो गया हूँ, ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर सभी एक गहरे सांस लेता है। तभी एल्डर क्यूलिंग कहता है, इस मामले में अगला व्यक्ति को आगे जाना चाहिए। एल्डर क्यूलिंग के बात सुनने के बाद ओल्ड मुगु आगे जाने लगते हैं। तभी एल्डर क्यूलिंग ने मुगु के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मुगु कहता है, फास्ट एल्डर क्यूलिंग, क्या मुझे एंट्री नहीं देना चाहते हैं? लगता है पील गैदरिंग के चैंपियन को कोई योग्यता नहीं है। ओल्ड मुगु ये बात कह के हंसने लगता है। तभी फास्ट एल्डर क्यूलिंग मुगु से कहता है, देखो मुगु, कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर लेता हूँ तो आपके पेल टावर एक बहुत बड़ी मुसीबत से रिहा हो जाएगा। ओल्ड मुगु हंसते हुए कहता है। इसके बाद ओल्ड मुगु एल्डर क्यूलिंग के पास से निकल के 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब जाते हैं। तुरंत एल्डर क्यूलिंग जियाओयान के ग्रुप के तरफ देखता है और सतर्क रहने के लिए कहता है। फिर एल्डर क्यूलिंग मुगु के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अगर मुगु कोई हरकतें करता तब एल्डर क्यूलिंग मुगु पर अटैक कर देगा। फिर मुगु अपने आंख बंद करने से पहले ड्रैगन स्केल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद ओल्ड मुगु अचानक से अपना हाथ हटाने के साथ 2 कदम पीछे हो जाते हैं। फिर मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को गाली देने लगते हैं। तभी एल्डर क्यूलिंग के साथ बाकी सभी एक राहत के सांस लेता है। फिर एक एक करके बाकी लोग भी जाते हैं, लेकिन वो लोग भी नाकाम होते हैं। उनमें से कुछ लोग तो अपने मुंह से खून थूक देता है, जो लोग थोड़ा सा कमजोर था। तभी एल्डर क्यूलिंग सभी को देखते हुए कहता है, क्योंकि सभी नाकाम हो चुके हो, इसलिए अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब एस्टर रियलम से बाहर निकलते हैं। फिर सभी बाहर निकलने के लिए एल्डर क्यूलिंग के पीछे जाने वाला होता है। तभी उन लोगों को पीछे से एक हंसने की आवाज आते है। एल्डर क्यूलिंग और बाकी लोग जब पीछे घूमता है तब देखता है ओल्ड मुगु लालच से 3000 बर्निंग फ्लेम को देख रहा होता है। फिर मुगु एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि तुम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरीके से कभी रिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए क्यों न मैं ही कुछ करूँ। मुगु के बात सुन के एल्डर क्यूलिंग के एक्सप्रेशन डिप्रेस्ड हो गया था। तभी एल्डर क्यूलिंग एक ताकतवर अटैक मुगु के ऊपर कर देता है, लेकिन ये अटैक मुगु को लगता उससे पहले मुगु इस अटैक को डॉज कर देता है। तभी मुगु के हाथ में ढेर सारा सील बन गया था। फिर तभी जियाओयान के ग्रुप नोटिस करते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे पर जो सील था इस समय जरा सा कांपने लगता है। ओल्ड मुगु, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुआ? एल्डर क्यूलिंग गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है। तभी ओल्ड मुगु कहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं और मेरा हॉल ऑफ सोल हिम्मत करने से डरते हैं। उसके बाद ओल्ड मुगु के हाथों का सील एक फॉर्मेशन बना लेता है। तभी मुगु एक अजीब सा हंसी के साथ एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तो सिर्फ पिल टावर के समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुगु के आवाज आने के बाद एस्टर रियलम के अंदर एक धमाका होता है। तभी जियाओयान के ग्रुप 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है, जिसके माथे पर जो ड्रैगन स्केल था उसके ऊपर जो सील था इस समय वो सील टूट गया था और पर्पल ब्लैक फ्लेम का जो लेयर था वो लेयर इस समय गायब हो चुका है। तब सभी देखता है 3000 बर्निंग फ्लेम का बड़ा सा आँख धीरे धीरे खोलने लगता है और एस्टर रियलम के अंदर एक दुनिया हिला देने वाला ड्रैगन दहाड़ गूंजता है। जिस समय ड्रैगन दहाड़ गूंज उठा था उस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम के शरीर से पर्पल ब्लैक फ्लेम लहर की तरह बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन के बॉडी में जितने भी ड्रैगन स्केल है उसके ऊपर जो सील के निशान थे उनमें से असामान्य तरीके से चमक निकल के एक काले रेखा में तब्दील होकर 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी को जकड़ने लगते हैं। तभी एस्टर रियलम के अंदर दोबारा ड्रैगन दहाड़ गूंजता है और एक पर्पल ब्लैक फ्लेम बेतहाशा निकल के उस सारे काले रेखा को जलाने लगते हैं। उसके बाद एक जलते हुए स्टार की पावर 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में घुस जाते हैं। इतना लंबे समय तक बंद रहने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम ने लगातार प्रतिशोध करने लगते हैं, इसलिए कुछ सील फीके पड़ने लगते हैं। मुगु, क्या तुम मौत के तलाश में हो? एल्डर क्यूलिंग जब देखा कि 3000 बर्निंग फ्लेम को मुगु ने जगा दिया था तब एल्डर क्यूलिंग मुगु के ऊपर चिल्लाते हैं। तभी एल्डर क्यूलिंग का एक्सप्रेशन गहरे हरे रंग में बदल जाते हैं। फिर मुगु के और बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी पेल टावर 3000 बर्निंग फ्लेम से नहीं लिपट सकते हैं तो इसे पकड़ के रखने की क्या मतलब है? क्यों ना आप 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरा हॉल ऑफ सोल के हवाले कर दो। लेकिन तभी मुगु का एक्सप्रेशन बदल गया था, क्योंकि एल्डर क्यूलिंग हत्या के इरादे के साथ मुगु के करीब जा रहा था। तब एल्डर क्यूलिंग जियाओयान के ग्रुप से कहता है, तुम लोगों को जेट टोकन को तोड़कर एसोसिएशन हेट यानी जुआनगोंगजी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम का सील
तोड़ के उसे जगा दिया है। फिर जियाओयान, काओयिंग, सोंगकिंग और बाकी लोग अपने स्टोरेज रिंग से जेट टोकन को निकाल के तोड़ने वाला होता है। तभी एक हवा का झोंका आ गया था जो बारीक सुइयों में बदल के चतुराई से जेट टोकन से टकरा गया था। क्योंकि हमला अचानक हुआ था इसलिए काओयिंग, सोंगकिंग और बाकी लोगों के हाथों से जेट टोकन छूट कर दूर जाके गिरता है। लेकिन जियाओयान के जेट टोकन पर सुइया लगता उससे पहले जियाओयान 2 उंगली से उस सुई को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जेट टोकन को तोड़ देता है। तभी जियाओयान उस जगह को देखता है जहाँ से सुइया आए थे। उस जगह पर पिल कंपटीशन के टॉप 10 का 2 आदमी था। जियाओयान और उसका साथी जब इन दोनों को देखता है तब वो लोग शॉक्ड होकर कहता है पिल कंपटीशन में हॉल ऑफ सोल का ये दोनों बंदा भी था। तभी उन दोनों में से एक हंसते हुए जियाओयान से कहता है कि जियाओयान तुम्हें क्या लगता है तुमने जेट टोकन को तोड़ दिया तो क्या हुआ? ज़ुआनकोंगजी तो यहाँ पर जल्दी से नहीं आ पाएगा क्योंकि ज़ुआनकोंगजी और बाकी दोनों हेड्स स्टार रियलम के सील को बनाए रखने में बिजी है और पिल टावर के बाहर के इलाका भी इस समय अराजक में है, इसलिए पिल टावर के कुछ एक्सपर्ट भी विलंबित है। तभी जियाओयान सोचता है पिल टावर के बाहर का स्थिति अच्छा नहीं है और 3 हेड्स ने भी स्टार रियलम के सील को बनाए रखा है, इसलिए उन तीनों अपना ध्यान नहीं हटा सकते। अगर स्टार रियलम के सील टूट गया तो पूरा पिल टावर खत्म हो जाएगा। लगता है हॉल ऑफ सोल आज पूरा प्लानिंग के साथ आया है, जियाओयान खुद से कहता है। तभी काओयिंग जियाओयान से कहता है अब हम क्या करें? लेकिन जब सोंगकिंग ये देखता है तब उसका एक्सप्रेशन हरा हो गया था। खैर जियाओयान काओयिंग से कहता है हम लोग क्या ही कर सकते हैं, इस समय हम सिर्फ पिल टावर से किसी को आने का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों जगह जहां पर एल्डर क्यूलिंग और मुगो लड़ रहा है और दूसरे जगह जहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम था उस जगह पर जियाओयान के ग्रुप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये लोग अभी बहुत कमजोर है। जियाओयान जब बात कर रहा था तब स्पेस से एक लहर आके जिसके अंदर बेतहाशा शक्ति था 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो काला रेखा के सील था उसे मजबूत करने लगता है। जाहिर सी बात है पिल टावर के 3 हेड्स ने हस्तक्षेप किया है। तभी 3000 बर्निंग फ्लेम सील के शक्ति बढ़ने का सामना करते हुए एक दहाड़ लगाते हैं। फिर 3000 बर्निंग फ्लेम के आंखों में गहरे लाल रंग उभरने लगते हैं। आज उसे यह से भागने का अच्छा मौका है। 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर के 3 हेड्स से नहीं लड़ पाएगा और पिल टावर के 3 हेड्स ने भी 3000 बर्निंग फ्लेम को चाहकर भी नहीं मार पाएगा। ऐसा नहीं है कि पिल टावर के 3 हेड्स कमजोर है, बल्कि वो लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को इसलिए नहीं मार पाएगा क्योंकि हेवनली फ्लेम हजारों सालों में एक ही बनता है और ये हेवनली फ्लेम एल्केमिस्ट के लिए एक वरदान होता है। फिर तभी बर्निंग फ्लेम से एक विनाशकारी आभा निकलता है। जब इसके आंखों में लाली भाव आया था, जियाओयान जब इस विनाशकारी आभा को देखता है तब उसे उसके एंग्री बुद्धा लोटस के याद आते हैं। तभी 3000 बर्निंग फ्लेम के शरीर से पर्पल ब्लैक फ्लेम निकल के सभी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो पर्पल ब्लैक फ्लेम एक गहरे काले फ्लेम में बदल जाते हैं। उसके बाद एक काला रोशनी छोटा छोटा आग के गोला में तब्दील हो गया था। फिर जियाओयान कहता है लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम खुद का जीवन के साथ खेल रहा है। तभी गहरे काले आग के गोला 3000 बर्निंग फ्लेम के शरीर के ऊपर आके काला सील को तोड़ रहा था। खैर इस तरकीब का इस्तेमाल से 3000 बर्निंग फ्लेम धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम के आंख में जो लालीपन उभर आया था अब वो फीका पड़ने लगता है क्योंकि उसका बहुत सारा शक्ति खर्च हो रहा था। पिल टावर के 3 हेड्स ने लगातार सील को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम और भी तेजी से सील को तोड़ने लगता है। ये बुरा हुआ, 3000 बर्निंग फ्लेम सील तोड़ने वाला है। काओयिंग, सोंगकिंग, डेनचेन जब देखता है ड्रैगन सील के ऊपर जो काला रेखा था अब वो पतला हो चुका है तब वो लोग डरते हुए कहता है। बाकी तीनों के पीले एक्सप्रेशन की तुलना में जियाओयान थोड़ा सा चिंतित था। अगर 3000 बर्निंग फ्लेम सील से नहीं भागता तो तब इसे दबाना मुश्किल होगा, इसलिए जियाओयान एक मौका का इंतजार कर रहा था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा काम है लेकिन जियाओयान भी जानते हैं खतरे के बिना कोई भी चीज नहीं मिलता है। ज़ुआनकोंगजी अब तुम तीनों का असफल होने की बारी है। तभी जियाओयान आंख में एक चमक के साथ देखता है 3000 बर्निंग फ्लेम अपना बड़ा सा सिर उठा के हंसने लगता है। तभी खाली जगह पर अचानक से कुछ टूटने की आवाज आते हैं। जियाओयान के ग्रुप इस आवाज को सुनने के बाद कांप उठा था। तभी सभी ने कहता है सील टूट चुका है। इस समय स्टार रियलम शांत हो चुका था। एल्डर क्यूलिंग और मुगु जो एक लड़ाई में उलझा हुआ था 3000 बर्निंग फ्लेम का सील टूटने के साथ जो आग की लहर निकला था उस वजह से कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। फिर वो लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है जिसका बड़ा सा शरीर आसमान में रह गया था और इसके शरीर पर जो काला रेखा था वो इस समय गायब हो चुका है। हालांकि सील तोड़ने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ा सा कमजोर लग रहा था लेकिन उपस्थित लोग इस कमजोर आभा से डरने लगते हैं। एल्डर क्यूलिंग का एक्सप्रेशन डूब गया था जब उसने देखा कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने पिल टावर के 3 हेड्स का सील तोड़ दिया है। इस तरफ एल्डर क्यूलिंग के
तुलना में ओल्ड मुगु के चेहरे पर एक स्माइल था। तभी ओल्ड मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम से हंसते हुए कहता है, आजादी मुबारक हो। मुगु का एक्सप्रेशन 3000 बर्निंग फ्लेम से बात करते हुए काफी विनम्र था। तो आज इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं और अगले पार्ट में हम देखेंगे मुगु और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच में एक सौदा होता है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम उस सौदा को नहीं मानते हैं। इसलिए मुगु हॉल ऑफ सोल से 3 डाउजोन को बुला लेता है। फिर उनके बीच एक घमासान लड़ाई होता है और इस लड़ाई को हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको अगले पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना।